अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रमज़ान आने वाला है तो मैंने सोचा कि रमज़ान आने से पहले पहले मैं एक दफ़ा साग बना लूँ। इस दफ़ा मज़े की बात ये है कि रमज़ान थोड़ा सा ठंड में आ रहा है। लाइक अभी सब्ज़ियाँ वगैरह बड़ी फ़्रेश फ़्रेश मिल रही हैं। जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है ना तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है सब्जियों की और ना ही इतनी फ्रेश सब्जियां होती है। तो यहाँ पर मैं साग लेके आई थी जब मैंने वीकली अपनी ग्रॉसरी की थी वेजिटेबल्स वगैरह की, तो साथ ही मैं ना साग भी ले आई थी। और साग मैंने बनाना था ताकि ये मैं बना के एक दफ़ा रख लूँ और रमज़ान में ना मेरे 2-3 दफ़ा में यूज़ हो जाए। मैं जब भी साग बनाती हूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है और डेली बेसिस पे डेली रूटीन में हम ये नहीं बना सकते। मैं होती भी अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं ना है कि कोई है जो साथ में सब्ज़ी बनवा दे। तो फिर इस वजह से ना मैं एक ही दफ़ा में बैठकर थोड़ा थक जाती हूँ, लेकिन ये कि सब्ज़ी वगैरह ये बना लेती हूँ, बना के एक दफ़ा में रख लेती हूँ। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ। अच्छा, जब मैं आज से 2-3 साल पहले शायद मुझे साग बनाना नहीं आता था, लेकिन मुझे साग बहुत पसंद था और मैं वेट करती थी कि कब मैं लाहौर जाऊँ या फैसलाबाद जाऊँ तो वहाँ पर जाके साग खाऊँ। और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी साग की कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और मैंने ये सोचा कि एक दिन मैंने ऑनलाइन किसी से साग मंगवाया। मैंने पहली बाइट ही उसकी साग की ली है और पूरी उन्होंने रेत अंदर थी, साग अच्छे से वॉश नहीं किया था, दैट्स वाई पूरे जो पका हुआ साग था ना उसमें रेत का जायका था। मैंने एक ही बाइट ली और मैंने 500 का वो हाफ़ केजी मंगवाया था और मुझे सारा वेस्ट करना पड़ा। वो दिन गया है और आज का दिन है। मैंने फिर तब डिसाइड कर लिया कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मुझे बनाना ना आए, तो मुझे खुद ही सीख लेना चाहिए। मैंने फिर इसी तरह ऑनलाइन किसी की वीडियो देखी और मुझे ये भी नहीं पता था कि साग के पत्ते कैसे चुनते हैं, क्या चीज़ इसमें से रिमूव करनी है, क्या नहीं रिमूव करनी, इसको कैसे काटना है, कैसे धोना है। मैंने कंप्लीट वो वीडियो देखी और वो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल रही और उसी को फॉलो करते हुए मैंने साग बनाया। और ट्रस्ट मी, मैंने पहली दफ़ा जब साग बनाया मुझे इतना अच्छा लगा कि उस दिन के बाद मुझे किसी के हाथ का साग ही नहीं पसंद। मुझे अपने हाथ का साग पसंद है, मैं बना के रख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ करते हैं। इवन मेरी मदर इन लॉ हयात थी तब, लास्ट टाइम जब मेरे पास आई तो मैंने साग बनाया तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। तो ख़ैर, मुझे ये कि अब साग बनाना आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है साग को बनाना। इसकी क्वांटिटी मैटर करती है। मैं क्या करती हूँ, 3 गड्डियाँ हमेशा लेती हूँ साग की, जो सरसों का साग होता है। उसके बाद 2 गड्डियाँ मैंने लेनी होती हैं, या 2 बंचेस कह लें आप, लेने होते हैं पालक के। और तकरीबन 1 से डेढ़ बंच मैंने लेना होता है मेथी का। और इसमें 1 बंच मैंने डाल लेना होता है बाथू का। बाथू समटाइम्स मिल जाता है, समटाइम्स नहीं मिलता। जैसे पिछली 2 दफ़ा, अब इस दफ़ा और इससे पिछली दफ़ा मैंने साग बनाया था तो मुझे बाथू नहीं मिला था। मैंने 2-3 शॉप्स में पता किया, तो फिर ख़ैर मैंने बाथू के बगैर ही बना लिया। लेकिन बाथू से ना बहुत सही वो जो गाँव वाला टेस्ट होता है ना, वो आता है और बड़ी इसकी अच्छी जो है ना खुशबू वो बनती है। पिछली दफ़ा मैंने बाथू के बगैर बनाया था तो ख़ैर इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं था टेस्ट में, फिर भी मज़े का बना था। तो इस दफ़ा भी मैंने सोचा कि चले बाथू नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं साग, पालक और मेथी से ही काम चला लेती हूँ। बस इन सब चीज़ों को ध्यान से चुनना होता है आपने। पत्ते मेथी के अलग करने होते हैं, पालक तो सबको काटनी आती है, साग भी इसी तरह कटता है। जो बहुत मोटा मोटा होता है आपने वो डंडियाँ सी नहीं लेनी, बाकी आपने नीचे से पत्ते जो हैं उसके वो ले लेने हैं। बंच बना बना के काटते जाएँ और उसको बास्केट्स में रखते जाएँ। उसके बाद मेन काम होता है इसको धोना। धोना जो है वो थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि पालक में, मेथी में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उसको बस धोना अच्छे से चाहिए आपको। 2-3 पानियों से इसको धोना होता है। किसी बर्तन में खुला पानी डाल लें, उसमें साग डालें और उसको अच्छे से डिप करके हाथों से निकालते जाएँ। मिट्टी नीचे आती जाएगी पानी में और आपका साग जो है ना साफ़ होता जाएगा। तो इस तरह 2-3 पानी चेंज करें, आपका बड़ा ज़बरदस्त साग जो है ना धुल जाएगा। तो बस इसको काटना और धोना मुश्किल होता है, अदरवाइज़ इसको पकाना तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक टिप शेयर करूँगी। आज मैंने बनाना है फर्स्ट टाइम इस घर में साग और यहाँ पे सिलेंडर है। पिछले घर में तो गैस है, मैं खुला मिट्टी की हांडी में रख के साग तो भूल जाया करती थी। लेकिन अब मिट्टी की हांडी में ना गर्म होने में टाइम लगता है उसको, और इस वजह से मैं आज मिट्टी की हांडी में नहीं बना रही। और दूसरी बात ये कि मैंने अपनी गैस को भी सेव करना है, सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझे परेशानी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें पानी कम डाला। वैसे मैं पानी ज़्यादा डालती थी, लाइक 1 किलो डाल देती थी मैं पानी इतने से साग में।
इस दफ़ा मैंने हाफ़ जग डाला है, तकरीबन आधा किलो के करीब पानी डाला है मैंने इसमें, और मैंने इसको ना ढक कर पकाया है। अब देखिए जैसे साग पहले बहुत भरा हुआ था, थोड़ा-सा नीचे आया है, अब मैंने ढक दिया। ढकने के बाद मैंने इसको तकरीबन आधा पौना घंटा पकाया है, क्योंकि मैंने इस पे पानी कम डाला है। पत्तों का साग में अपना भी बहुत पानी होता है, वो भी रिलीज़ होगा, उसमें ये पकता रहेगा। पानी अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आपकी गैस बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अब ये देखिए तकरीबन पौने घंटे के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे ही रखा था, और स्टीम देके के मैंने इसको पकाया है, इसलिए ये कि इसमें मुझे ना तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ी, ना ही बहुत पकाने की ज़रूरत पड़ी, स्टीम में ही पकता रहा। उससे ये हो गया कि मेरी गैस की ज़रा बचत हो गई। अब ये है कि मैं इसको ठंडा करूँगी, ये पक गया है, गल गया है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद मैंने इसको करना है ब्लेंड, क्योंकि मेरे पास वो हाथ से घोटने वाला वो घोटना नहीं है, और हैंड ब्लेंडर भी मेरा ख़राब हुआ है। तो मैं इसको जग में डालना है, जग मेरा प्लास्टिक का है, तो इसलिए मैं फिर इसको थोड़ा ठंडा करूँगी, और मैंने इसको दरदरा सा ब्लेंड किया है। बहुत ज़्यादा हमने इसका पेस्ट सी नहीं बना देनी, हमने दरदरा सा इसको ब्लेंड करना है ताकि ऑथेंटिक लगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है इसके अंदर नमक। इस पॉइंट पर अब हम नमक डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे, बस ये 2 चीज़ें मैंने डाली हैं। हरी मिर्चें जब मैं प्याज को साग को ब्लेंड करी थी, तो मैंने इसमें 6-7 हरी मिर्चें डाल दी थी, उसके साथ ही वो ब्लेंड हो गई। और अब इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाली हैं, और साथ में मैंने नमक डाला है। बस हमने यही करना है। लहसुन मैंने पहले लहसुन की पेस्ट भी जब इसको बॉईल करी थी तब डाल दी थी। और आप ये देखिए किचन कितना गंदा हो रहा है, साग से बनता है, जब भी साग वगैरह ऐसे कुछ खाने बने तो किचन तो गंदा होता ही है। खैर इसकी भी डीप क्लीनिंग अब होगी। वैसे भी रमज़ान आने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ इसकी डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी साग ऑलमोस्ट हमारा पक गया है। मैंने थोड़ा-सा इसमें जो पानी था वो पकने के लिए रखा है, और अब इस पॉइंट पर हम इसमें आटा डालते जाएँगे। अगर तो मकई का आटा है तो बेस्ट है, अगर मकई का आटा आपके पास नहीं है तो आप फिर गंदुम का आटा भी डाल सकते हैं। मेरे पास गंदुम का आटा था, फिर मैंने वही डाल दिया। वैसे मकई का आटा ज़्यादा बेस्ट है। तो बस उसको आहिस्ता-आहिस्ता डालते जाएँ, मिक्स करते जाएँ, उससे ना साग बड़ा ही सॉफ्ट सा, क्रीमी सा और शाइनी सा बनता है। तो जो आटा होता है ना वो इसका जिसे कहते हैं ना कंपल्सरी है कि आपने डालना होता है। बस अब ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी होगी। अब मैं यहीं पे बंद कर दूँगी। जब-जब मैं तड़का लगाऊँगी साग को, तब-तब मैं इसमें इसको थोड़ा पकाऊँगी भी, तो कंसिस्टेंसी और थोड़ी मतलब जिसे कहते हैं थिक हो जाएगी। तड़का लगाने के लिए मैं इसमें प्याज शामिल नहीं करती, प्याज से ना साग मीठा बनता है। तो मैं इसमें सिर्फ लहसुन डालती हूँ। लहसुन को अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है, और बस, और आपने कुछ नहीं डालना। अगर आपको लगता है कि साग में नमक या मिर्च थोड़ी कम है, तो इसमें दड़ा मिर्च आप डाल दें, ठीक है? और साथ में आप थोड़ा-सा नमक ऐड कर सकते हैं, और लहसुन का सिर्फ़ तड़का लगाएँ। मैं इसी तरह करती हूँ, बहुत मज़े का सही गाँव वाला ऑथेंटिक साग बनता है। ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। वैसे लोग टमाटर, प्याज़, अदरक भी डालते हैं, मैं नहीं डालती, मुझे वो समझ नहीं आती, क्योंकि गाँव में जो साग बनता है ना, वो इसी तरीके से बनता है। बस हमने इसको तड़का लगाना है, उसके बाद इसके ऊपर देसी घी डाल दें या मक्खन डाल दें, बड़ा ज़बरदस्त साग बनता है। और साथ में आप रोटी के ऊपर थोड़ा-सा देसी घी लगा के वो खाएँ तो बहुत ही मज़े का बनता है। वैसे पराठे के साथ भी साग बड़ा ज़बरदस्त रहता है। आगे जब सहरी में मैं किसी दिन साग निकाल लूँगी, उसको तड़का लगा लूँगी, तो बड़ी मज़े की एक सहरी तैयार हो जाएगी, साथ में लस्सी पी जा सकती है। तो ये मेरी एक डिश बन गई है, जो कि मैंने 2-3 बॉक्सेस में डाल के रख ली है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी। अच्छा, मिक्स सब्ज़ी भी ना मेरी बड़ी मज़े की बनती है। एक तो इसका कलर सब्ज़ी का, मैं सोचती हूँ सब्ज़ी पकाएँ, इसका कलर सब्ज़ी का पता चलना चाहिए। आपने क्या पकाया है, आपने गाजरें पकाई हैं, आपने बैंगन पकाया, आपने शलजम पकाया, पता तो चले। तो इस वज़ह से ना मैं हल्का सा प्याज को फ्राई करती हूँ। आपने सौटे करना है, आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं कर लेना प्याज को, वरना सब्ज़ी का कलर ब्राउन हो जाता है। बस यही मैजिक है कि आपने प्याज को नहीं ब्राउन करना, फिर आपकी सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल रंगदार बनेगी। उसमें आपने डाला है नमक, मिर्च, हल्दी। सब्जियों में बहुत ज़्यादा मसाले ना ऐड किया करें, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी डाला करें। गोभी में गरम मसाला डलता है, 1-2 और सब्जियां जिसमें गरम मसाला डलता है, अदरवाइज़ और किसी सब्ज़ी में गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन अदरक भी मैं बहुत कम सब्जियों में डालती हूँ। अब ये मिक्स सब्ज़ी है, इसमें मैंने लहसुन अदरक कुछ नहीं डाला, सिर्फ प्याज को सौते किया, नमक, मिर्च, हल्दी डाली, और सारी सब्जियां मैंने डालकर इसको 3-4 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुक कर लेना है। वो भी इसलिए कि वैसे तो सब्जियां गलने में बहुत टाइम लगा देती हैं, कि मतलब आधा पौना घंटा लग जाता है, तो मैंने सोचा कि गैस बचाई जाए। अब मैं हर चीज़ ही प्रेशर कुकर में बनाती हूँ कि गैस मेरी बच जाए और सिलेंडर जो है थोड़ी देर ज़्यादा चल जाए। तो बस मैनेज करना पड़ता है, और इंसान अपने
अपने आप को ना थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है अपने सिचुएशंस के हिसाब से। तो बस मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी, बहुत अच्छी सारी सब्जियाँ गल जाएँगी और बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी हमारी सब्ज़ी। ये फ्लैश लाइट की वजह से ये थोड़ी-सी इस तरह की लग रही है, लेकिन अदरवाइज़ मेरी सब्ज़ी बड़ी खिली-खिली सी बनती है। और रंग देखिए, गाजरों का पता चल रहा है, आलूओं का पता चल रहा है, मटर नज़र आ रहे हैं, मेथी नज़र आ रही है। तो मज़ा तभी आता है जब सब्ज़ी पता चले कि यार क्या सब्ज़ी बनी है और रंगदार अच्छी-सी बने, ब्राउन सी सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती। तो ये है जी हमारी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ शेयर करने लगी हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी व्यूवर हैं, वो अक्सर मुझसे 2-3 दफ़ा मुझे कह चुकी हैं कि अपनी शॉल कलेक्शन दिखाएँ। तो मेरे पास कोई इतनी वैरायटी तो है नहीं शॉल में, लेकिन जो भी है मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें शेयर करूँगी कि मेरी थिंकिंग क्या होती है, कोई भी अगर मैंने शॉल या स्कार्फ परचेज़ करना होता है तो उसमें मेरी थिंकिंग क्या होती है। सबसे पहले जब भी कभी मेरा ख़्याल है कि शॉल या स्टॉलर टाइप कुछ आपने अगर परचेज़ करना है तो प्रिंटेड को अवॉइड करें। प्रिंटेड जो होते हैं ना, इस तरह के स्टॉलर और इस तरह की चीज़ें, प्रिंटेड जब आप सूट पहनते हैं तो प्रिंटेड के ऊपर प्रिंटेड चीज़ ले लेना, वो बिल्कुल फ़ैशन मिस्टेक है। बिल्कुल मिक्स सा कर देता है और आपको बड़ा वो ह्यूज करके दिखाता है, बहुत ज़्यादा प्रिंट्स, ठीक है? और वो डिसेंट भी नहीं लगते। अगर आपने डिसेंट और एलिगेंट लगना है तो कोशिश करें कि प्लेन की तरफ ज़्यादा जाएँ। चाहे वो ड्रेसेस हों, चाहे वो ये इस तरह के स्कार्फ्स हों या फिर आपकी शॉल्स हों, सॉलिड कलर और प्लेन की तरफ ज़्यादा जाएँ। उससे ये होगा, ये जो सॉलिड कलर होते हैं या प्लेन कलर होते हैं, वो आपके प्रिंटेड कपड़ों के साथ भी अच्छे लगते हैं, आपके प्लेन कपड़ों के साथ कंट्रास्ट में भी अच्छे लगते हैं, और प्लेन के साथ प्लेन भी अच्छा लगता है और प्रिंटेड के साथ भी प्लेन अच्छा लगता है। तो ये मेरी थोड़ी थिंकिंग होती है और मैं इसलिए ये लेती हूँ कि जो है ना, मेरी काफ़ी चीज़ों के साथ ये मैच भी हो जाते हैं। प्रिंटेड जो है वो आप सिर्फ प्लेन ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, लेकिन प्लेन को आप डिफरेंट तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ग्रीन कलर का है। ये वाला जो ग्रीन कलर है ना, मेरे काफ़ी ड्रेसेस वगैरह में होता है। दैट्स वाई मैंने ये एक शॉल जो है ले ली थी और ये बड़ी प्यारी सी है। देखिए, इसके अंदर ऐसे बुनाई सी हुई हुई है और इसमें समझ लें सेल्फ डिज़ाइनिंग है या सेल्फ प्रिंटिंग, वो भी प्यारी लगती है। तो ये जो है ना, मेरी बड़ी फेवरेट है। यहाँ पर एक मेरे पास ग्रीन कलर की शॉल है। उसके बाद पिंक कलर के ड्रेसेस, आपको पता है कि गर्ल्स के पास होते हैं, हल्का सा टेक्सचर में ये पिंक 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 कलर है। ये मैंने पोल्का डॉट से ली थी। इनकी प्राइसेस भी अच्छी होती हैं और इनका स्टफ़, फैब्रिक, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, एलिगेंट होती है। तो ये जो पिंक कलर है ना, ये भी बहुत से ड्रेसेस के साथ मैच हो जाता है। एक मेरे पास ये है और मुझे इस तरह वाली शॉल्स बड़ी पसंद है जिनके नीचे ऐसे बने होते हैं। उसके बाद ये एक मेरे पास ब्लैक एंड ग्रे टाइप कलर है। ये मेरी शादी के टाइम पर मेरे जो ससुराल की तरफ से कपड़े वगैरह थे उनमें था ये, और ये बड़ा प्यारा लगता है। ये जीन्स वगैरह के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल कपड़े भी पहन लिए जाएँ तो उसके साथ भी एक कंधे पे इसको रखा हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये एक मेरे पास ब्लैक एंड ग्रे, और ब्लैक और ग्रे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो ये भी उनमें शामिल हो जाता है। ये वाला जो है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने मरी से लिया था और इसकी वर्थ जो है कम है, लेकिन लेकिन जो लेंथ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो फैब्रिक है ना, ये थोड़ा जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेचेबल है। तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है पहना हुआ भी, और ये हर तरह, ये कलर ऐसा है कि हर ड्रेस के साथ अच्छा लगता है। इसी तरह के शूज़ पहने हो साथ में तो बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बो बन जाता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये मैंने 500 का शायद लिया था। मैं बहुत ज़्यादा महंगे नहीं लेती क्योंकि इतने महंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं होती जब आपको सस्ते में चीज़ मिल जाती है। तो ये मेरा 500-600 का मुझे मिला था मरी माल रोड से। तो ये है एक मेरे पास। उसके बाद मेरे पास अक्सर ग्रे कपड़े भी होते हैं, मुझे ग्रे कलर वैसे ही पसंद है। ब्लैक के साथ भी ग्रे बहुत अच्छा लगता है और इसमें ना हल्का सा टेक्सचर है, आप देख सकते हैं शायद यहाँ पे कुछ लाइंस बनी हुई हैं। तो ये इस तरह का है। अगेन इसका भी बहुत सॉफ्ट, ये भी मैंने पोल्का डॉट से, ये दोनों पोल्का डॉट से लिए थे और इनके जो स्टफ़ है ना बहुत अच्छे हैं। पोल्का डॉट अगर आपको नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है
इनके पास टाइट्स मैं उनसे मंगवाती हूँ, उनके टाइट्स जल्दी ख़राब नहीं होते। स्टॉलर शॉल्स उनके पास काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके अलावा और भी कपड़े होते हैं, पर मैं ये 2 चीज़ें बेसिकली इनसे मंगवाती हूँ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। इनका ना तो इसके ऊपर लिंट आया है, ना ही ये ख़राब हुए हैं। फैब्रिक भी बहुत ज़बरदस्त है और प्राइस भी बड़ी इनकी रीज़नेबल थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इन दोनों की प्राइस, लेकिन अच्छी थी। उसके बाद ये मस्टर्ड शॉल आपने मुझे तहाशा टाइम आपने लेते हुए देखा होगा। ये मेरी बहुत ड्रेसेस के साथ मैच हो रही है। ये भी मेरी बहुत पुरानी है, कम से कम इसको 4-5 साल हो गए होंगे। और ये काफ़ी लंबी मुझे मिल गई थी। ये मुझे चाइना मार्केट, ऐसे जाते जाते चाइना मार्केट मैंने एक फट्टे से ली थी रावलपिंडी के। और ये बड़ी ज़बरदस्त है, इतना अच्छा इसका भी फैब्रिक है। और ये जिसे जैसे पश्मीना की नहीं होती, ये बिल्कुल वैसी है। और ये मुझे तकरीबन 350 रुपये में स्टॉलर मिला था। हालांकि ये फुल साइज़ बड़ी शॉल से भी लंबी, मतलब 3, मेरा ख्याल है 3 मीटर की लंबी होगी। चौड़ाई इसकी मुनासिब सी है, लेकिन ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है और ये मेरे काफ़ी ड्रेसेस के साथ मैच हो जाती है। उसके बाद एक ये स्टॉलर है मेरे पास, ये मैंने फोरकास्ट, एक ब्रांड है, वहाँ से लिया था। ये आप अगर देख सकें तो अभी भी है ये ब्रांड फोरकास्ट। तो ये फैसलाबाद से मैंने ली थी। तो ये भी सिंपल सी है, लेकिन ये कि ये ब्लैक नहीं है, जेट ब्लैक सी, ये थोड़ा सा ब्राउन शेड, ब्राउनिश की तरफ जाती है, जेट ब्लैक नहीं है। लेकिन ये कि ये भी काफ़ी ब्लैक वगैरह ड्रेसेस के साथ मैच हो जाती है। उसके बाद ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी। ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ये सही पश्मीना वाली शॉल है और एम्ब्रॉयडर्ड है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। इस तरह की शॉल्स भी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये अगेन वही बात कहूँगी, ये प्लेन ड्रेसेस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। या बिल्कुल जो सेल्फ प्रिंट होते हैं, या फिर जो कोट सेट होते हैं ना, लाइट सी डिज़ाइनिंग वाले, उनके साथ अच्छी लगती है। तो ये भी आप अपने कपड़ों में ऐड कर सकते हैं। आपको और कोई शॉल्स नहीं मेरे पास नज़र आएंगी। ये एक मामा ने दी हुई है इसलिए, अदरवाइज़ मैंने ख़ुद नहीं परचेज़ की, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपने पास रखी है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छी खासी बड़ी भी है, गर्म भी है। तो ये मेरी शॉल्स हैं। तो ये सारी शॉल्स थी। इसके अलावा और आपने कभी ना तो मुझे देखा होगा शॉल्स लेते हुए, और मेरे पास यही हैं। मेरी बहुत अच्छी वो बहन है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि आज उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाए और दिखाई दूँ ये शॉल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, नाक बहुत बहरी है और बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।